मेरी जेठानी की पेंटी खो जाती है, गुरुजी का इंडिकेशन आया, करिश्मा ने खो दी है, पेंटी मैं खो दूंगी थी। अपना बच्चा मैंने रखा है, बच्चा मेरे को नहीं रखने दिया। मुझे कहते हैं अभी तक बच्चा रखने का डिसीजन तेरा था, मुझे तरह तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं। बोलते हैं लड़का तुम्हारे फ्लैट में जाके रहेगा। उसके फादर, लड़के ने भी खुद, मेरे पति ने, हिमांशु डेमला ने खुद बोला है महिला आयोग में मीडिएशन में कि मैम इसकी मम्मी का एक फ्लैट है, हम वहाँ जाके रह लेते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर का आखिर तक बने रहे। मैं मौजूद हूँ इस समय जंतर मंतर दिल्ली। देख रहा हूँ कि एक महिला है जो कि पीड़ित है और धरना जो हो रहा है वो धरना हो रहा है महिला आयोग को बंद करने के लिए। नारे लग रहे हैं कि ताला मार दिया है महिला आयोग में। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, मैम रुकिएगा जरा। मैम क्या नाम हुआ आपका? करिश्मा शर्मा नाम है मेरा। करिश्मा शर्मा, हमने एक वीडियो भी देखा था आपका, मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आज आप लोग यानी कि धरना दे रहे हैं और आपके समर्थन में धरना हो रहा है ये, और महिला आयोग को सीधा ताला मारने की बात हो रही है, ऐसा क्यों, क्या परेशानी है आपको? क्योंकि मैं 4 महीने से महिला आयोग के चक्कर लगा रही हूँ। 4 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही। लड़के वाले डेट ले लेके चले जाते हैं, मेरे को घर में एंटर नहीं होने दे रहे। तो मैं और क्या करूँगी फिर? एनजीओ की हेल्प ले रही हूँ। अब मैम रजनी मैम मेरा हेल्प कर रहे हैं। उस टाइम भी हम 14 जुलाई को मेरे ससुराल गए, रजनी मैम मेरे साथ थी, पुलिस थी, महिला आयोग की काउंसलर को मैंने कंप्लेन करी, वो आने के बजाय वहाँ पे 3 घंटे उन्होंने मुझे वेट करवाया ससुराल के बाहर। उसके बाद मुझे बोल रही है थाने में आ जाओ। अरे मुझे बोल रही है परमिशन नहीं है मेरे को कि मैं किसी को उसके घर के अंदर एंटर करवा पाऊँ। अगर परमिशन नहीं, कम से कम आप उन लोगों का गेट खुलवा के बाहर आके बाहर उनको बुला के बात तो कर सकती थी। इतना भी नहीं कर सकती थी। कितने वर्ष हो गए? मेरी शादी को 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने। हाँ जी। अचानक क्या हुआ जो इतना बिगड़ा? अचानक नहीं हुआ, अच्छा, स्टार्टिंग से हुआ है। अचानक तो हुआ ही नहीं है ना कुछ। मेरे को बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। जैसे मैं कैसी मतलब ऐसी बातें हैं जो मैं बोलूँगी तो शायद मुझे ही शर्म आ जाएगी। मेरी जो सास है मुझे बोलती थी मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, मुझे गुरुजी का इंडिकेशन आया है तुम्हारे बेड के पीछे है, फिर वहीं से फाइल निकलती है और फिर मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू करते हैं। मेरी जेठानी की पेंटी खो जाती है, गुरुजी का इंडिकेशन आया, करिश्मा ने खो दी है, पेंटी मैं खो दूंगी। ये सब चीज़ें खोने के लिए मैं ससुराल गई हूँ। आई एम एजुकेटेड गर्ल। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी, अपना बच्चा मैंने रखा है, बच्चा मेरे को नहीं रखने दिया। मुझे कहते हैं अभी तक बच्चा रखने का डिसीजन तेरा था, मुझे तरह तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं। मेरा बच्चा हुआ है सिर्फ मेरी वजह से, और मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है, एविडेंस है, मेरे पास मैसेजेस भी हैं कि मुझे अभी तक बोला जाता है बच्चा रखने का डिसीजन तेरा था। कोई साजिश नजर आती है आपको? क्या साजिश आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। जब गुरुजी कौन सा इंडिकेशन दे रहे हैं, गुरुजी अगर ये फाइल का इंडिकेशन दे रहे हैं और उसके बाद मेरे को बोला जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ेंगे। मेरी मम्मी ने नहीं दिया तो मेरी मम्मी उनके लिए बुरी हो गई। अब बोलते हैं लड़का तुम्हारे फ्लैट में जाके रहेगा। उसके फादर, लड़के ने भी खुद, मेरे पति ने, हिमांशु डेमला ने खुद बोला है महिला आयोग में मीडिएशन में कि मैम इसकी मम्मी का एक फ्लैट है, हम वहाँ जाके रह लेते हैं। मेरी पूरी मायके की ज्वेलरी तक इन लोगों के पास है, मेरे पास सारे प्रूफ है। विदाउट प्रूफ मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं 4 महीने से पिछले चक्कर लगा रही हूँ। मैं मांग क्या रही हूँ? ना मैं प्रॉपर्टी मांग रही हूँ, अपने मायके तक की ज्वेलरी नहीं इन लोगों से मांग रही। मैं सिर्फ इतना मांग रही हूँ, मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर चाहिए, उस अपने पति के साथ ढंग से मुझे अपने घर में रखा जाए। लेकिन ये 4 महीने से ड्रामा कर रहे हैं, हम रेंट पे घर लेंगे, हम रेंट पे घर लेंगे, मम्मी के घर के पास लेंगे, क्योंकि उसके बाद वो भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। यही तो होता है आजकल, यही तो होता आ रहा है। तो आपके परिवार तो सपोर्ट में है ना आपके? मेरी मम्मी है सिर्फ, मेरी मम्मी मुझे कब तक देखेंगी? वो भी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है। अप्रैल में वो हॉस्पिटलाइज थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी, मुझे देखने तक नहीं आए, बच्चे को देखने तक नहीं आए। आयोग से क्या अपेक्षाएं हैं आपको, क्या आशा है? महिला आयोग वाले बोलते हैं हम सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें परमिशन नहीं है कि हम घर के अंदर आपको एंटर करवा पाए। मैं कहाँ जाऊँ? स्टे ऑर्डर लेकर आओ। मुझे 14 जुलाई को भी काउंसलर जो बुलाई थी थाने में बैठ के मुझे बोल रही है स्टे ऑर्डर लेके आओ। अरे मेरे को स्टे ऑर्डर लेके आने हैं तो मैंने आपको क्यों बुलाया है मैम? गीता कॉलोनी के जो पूरे थाने वाले पैसे खा रहे हैं 4 महीने से इन लोगों से। गीता कॉलोनी का कौन सा ब्लॉक हुआ? 17 ब्लॉक, 15 नंबर हाउस नंबर है, 17 ब्लॉक है। मैं थोड़ा और भी जानना चाहूँगा मैम, आप लोगों ने करिश्मा के समर्थन में आकर कह दिया सीधा कि महिला आयोग पर ताला मार दिया जाए
और वो कहते हैं कि काउंसलिंग कर सकते हैं सिर्फ, तो क्या इस वजह से कि वो काउंसलिंग कर सकते हैं तो आप ताला मारने की बात कर रहे हैं? सर ताला मारने की बात इसलिए की जा रही है, एक प्रेग्नेंट लेडी दर बदर धक्का खा रही है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इवन सारी बातें छोड़िए, ठीक है वो काउंसलिंग कर सकते हैं, इसकी एफआईआर तो दर्ज हो सकती है ना, अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई जबकि इसकी कंडीशन ऐसी है। तो अच्छा, ये आप लोग आज ही आए हैं या पहले भी कोई धरना वगैरह किया था? नहीं, फर्स्ट टाइम इसमें करिश्मा के नाम का फर्स्ट टाइम धरना हो रहा है। अच्छा, जी, तो कितने संगठन आपके साथ आ गए हैं? काफी संगठन आए हैं हमारे साथ। तो आगे क्या उम्मीद है आपको? इसको न्याय दिलवाना, अच्छा, कहाँ तक लड़ेंगे? जहाँ तक हो सकेगा। ठीक, देखिए महिला आयोग पर ताला मारने की बात के साथ साथ जिस तरीके से गीता कॉलोनी का ये मसला है और पूरे तरीके से कहा जा रहा है संगठन एनजीओ की ओर से कि भाई हम आखिरी दम तक इनके लिए लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि पुलिस व महिला आयोग व सरकार व प्रशासन कब तक एक पीड़ित महिला को इंसाफ दिला पाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।